हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल घर बैठे स्कूल में। तो प्यारे बच्चों, आज फिजिक्स की पहली क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज फिजिक्स का पहला लेसन आपको पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों, आप सिलेबस को पहले जाकर देख लें और सिलेबस को अच्छे ढंग से समझ लें कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सिलेबस को समझेंगे, फिर उसके बाद इस वीडियो को आप देखना स्टार्ट करेंगे। तो फिजिक्स की पहली क्लास है, तो मैं चल रहा हूँ स्टार्ट करने पढ़ाने के लिए। फिजिक्स की पहली क्लास पार्ट 1 है बच्चों। कुछ लाइनों से मैं स्टार्ट करूंगा और फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा समतल पृष्ठों पे प्रकाश के परिवर्तन के बारे में। जब पढ़ोगे घर बैठे स्कूल में, जब पढ़ोगे घर बैठे स्कूल में, भूल जाओगे दुनिया एकदम 8 मिनट की स्कूल में। तो मेरे चैनल का नाम है प्यारे बच्चों घर बैठे स्कूल। तो मेरे चैनल का नाम जो है वो है प्यारे बच्चों घर बैठे स्कूल है। जब पढ़ोगे घर बैठे स्कूल में, भूल जाओगे दुनिया एकदम 8 मिनट स्कूल में। तो प्यारे बच्चों, कुछ और शब्द हैं, आपको मोटिवेशनल लाइनें लिखी हैं, तो उन चीज़ों को आप देखते रहना और समझते रहना। कि इसमें हमने लिखी हैं 2 लाइनें, तो इसको ध्यान से सुनना। नामुमकिन शब्द का पालन वही करते हैं, नामुमकिन शब्द का पालन वही करते हैं जिनको आता नहीं है कुछ, जिनको आता नहीं है कुछ, जिनको आता नहीं है कुछ, नामुमकिन शब्द के सिवा, नामुमकिन शब्द के सिवा। नामुमकिन शब्द का पालन वही करते हैं, नामुमकिन शब्द का पालन वही करते हैं जिनको आता नहीं है कुछ, नामुमकिन शब्द के सिवा। तो बच्चों, ये है कुछ लाइनें और इसका जवाब सुनिए। नामुमकिन शब्द को नामुमकिन कर देना उन बच्चों के लिए जो बच्चे हिम्मत नहीं हारते हैं, उन बच्चों के लिए 2 लाइनें हैं। जो बच्चे अपने हौसले को बुलंदियों पे रखते हैं, उन बच्चों के लिए ये 2 लाइनें मैंने लिखा है। तो नामुमकिन शब्द को नामुमकिन कर देना प्यारे बच्चों, नामुमकिन शब्द को नामुमकिन कर देना प्यारे बच्चों। जिंदगी रही सलामत तो उसे नमकीन कर देना, जिंदगी रही सलामत तो उसे नमकीन कर देना। खाने वाली नमकीन नहीं, सफलता वाली नमकीन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं फिजिक्स की पहली क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको हम फिजिक्स की डिफिनीशन समझाएंगे, फिर उसके बाद आपको समतल पृष्ठों पे प्रकाश के परिवर्तन के बारे में समझाएंगे। तो भौतिक विज्ञान की सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक विज्ञान की परिभाषा होती क्या है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। प्यारे बच्चों, परिभाषा यही है, भौतिक विज्ञान लिखा हुआ है ऊपर, देखते रहना। भौतिक विज्ञान परिभाषा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो आई होप कि आपके समझ में आ गई होगी भौतिक विज्ञान की परिभाषा। अब हम इसी को इंग्लिश में देखेंगे, तो बच्चों इंग्लिश में भी याद कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। डिफिनीशन, परिभाषा। फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल इवेंट। नेचर मीन्स प्रकृति, नेचुरल में प्राकृतिक। Physics is a branch of science in which we study about nature and natural event. Physics is a branch of science in which we study about nature and natural event. Physics is a branch of science in which we study about nature and natural event. Physics is a branch of science in which we study about nature and natural event. देखिए बच्चों, यहाँ से फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, याद तुम्हें कैसे करना है। फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी, इन विच वी, यहाँ तक इन विच और वी स्टडी, इतना याद करना। इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल इवेंट। अबाउट नेचर 3 स्टेप है। इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल इवेंट। फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल इवेंट। तो बच्चों आगे चलते हैं, आपके समझ में आ गया होगा कि डिफिनीशन कैसे याद करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे समतल पृष्ठों पे प्रकाश का परिवर्तन। हमारा सबसे पहले अध्याय का नाम डाल लीजिए, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और बैठने के बाद आप वीडियो देखते रहना और कॉपी और पेन लेके पहले बैठना, फिर उसके बाद आप वीडियो को स्टार्ट करना, फिर आप लिखते रहना, नोट बनाते रहना और अच्छी नोट्स बनाना।
अपनी जो नोट्स होती है उसमें सारी चीज़ें समझ में आती हैं। दूसरे के नोट्स में समझ में कम आता है, दूसरे का शब्द समझ में कम आता है, अपना शब्द ज़्यादा समझ में आता है। अपनी नोट्स बहुत अच्छी नोट्स होती है, सबसे बेहतरीन नोट्स होती है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपकी नोट्स, आपकी राइटिंग चाहे जैसे भी हो, तो अपनी नोट्स ज़रूर बनाना। तो देखिए, पहला लेसन का नाम है समतल पृष्ठों पे प्रकाश का परिवर्तन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश होता क्या है? तो बच्चों, प्रकाश होता क्या है, प्रकाश की डिफिनीशन हम याद कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, लेकिन प्रकाश को हम जानेंगे सबसे पहले। तो प्रकाश को हम जानेंगे कैसे? तो प्यारे बच्चों, प्रकाश होता क्या है इसके बारे में हम बताने वाले हैं। आप ध्यान से सुनते रहना और खूब अच्छे से सुनना। तो प्यारे बच्चों, जब प्रकाश होता क्या है, प्रकाश होता ऐसी चीज़ है, जैसे मान के चलिए आप कमरे में जाएंगे, कमरा अंधेरा होगा, कमरे के अंदर जब हम प्रवेश करेंगे तो कमरे में लाइट नहीं होगी। आप मान लीजिए अंधेरे में दिन डूब चुका है और कमरे में गए, तो आपको चीज़ें, जो भी चीज़ आपको ढूंढना है तो आपको चीज़ मिलेगी नहीं। तो आपके माइंड में एक चीज़ बार बार हिट करती होगी, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है। वह चीज़ क्या हो सकती है? वह चीज़ बच्चों प्रकाश हो सकती है, लाइट हो सकती है। आप सोचेंगे हमें चीज़ें मिल नहीं रही, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपका सिर्फ एक जगह जाएगा माइंड कि अभी आपको प्रकाश की ज़रूरत है। आप टॉर्च ले चलिए, आप मोबाइल की लाइट जला लीजिए, आप किसी और चीज़ की व्यवस्था कर लीजिए। तो बच्चों, आपका दिमाग यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद आप किसी चीज़ की व्यवस्था करेंगे तो आप कमरे में जाकर उस चीज़ को ढूंढ पाएंगे, यानी खोज पाएंगे। तो यानी हमें प्रकाश की ज़रूरत महसूस हो गई, यानी हमें प्रकाश की ज़रूरत पड़ गई। तो प्रकाश की डिफिनीशन क्या होती है? जो प्रकाश की सही डिफिनीशन है, जो मैं पहले बताने वाला हूँ, वही प्रकाश की सही डिफिनीशन है। और जो इसके बाद है वो कम सही लगती है, लेकिन सही डिफिनीशन यही है जो मैं पहले आपको समझाने वाला हूँ। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो बच्चों ध्यान देते रहना, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्राम से 7500 एंगस्ट्राम तक होती है। इसको तुम 8000 में 4 दूना 8, 8 भी कर लेना बच्चों, 4 दूना 8 भी कर लेना। जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 के बाद हम 8 भी कर सकते हैं। 4 दूना क्या होता है? 8 होता है। तो 4000 और 8000, 4000 और बच्चों 8000 एंगस्ट्राम, 4000 एंगस्ट्राम और 8000 एंगस्ट्राम तक होता है। 4000 से 8000 एंगस्ट्राम तक, 7500 नहीं याद करके तुम 8000 एंगस्ट्राम याद कर लेना। यहाँ पे मान के चलिए 4000 एंगस्ट्राम, तो यहाँ पे 4000 एंगस्ट्राम और 8000 एंगस्ट्राम है। तो बच्चों 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम तक इसका क्या होता है? तरंग दैर्घ्य होता है। तो प्यारे बच्चों 4000 से 8000 एंगस्ट्राम तक होता है, तो हमारा आसानी से याद हो जाएगा। 75 तो आप भूल जाएंगे। तो 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम तक होता है। एक एंगस्ट्राम बराबर क्या होता है? एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्घ्य आज 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम तक होती है। आपकी समझ में आ गई होगी। अगली डिफिनेशन देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इसको पहले हम समझा देते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश हमने बता दिया था कि आपको लाइट की जरूरत पड़ेगी, वही प्रकाश है, तो आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब आगे चलते हैं बच्चों, प्रकाश स्रोत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश स्रोत। आपको दिखाई देता होगा प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या होता है? स्रोत मीन्स होता है जरिया, माध्यम। जैसे मान लीजिए आपको लिखने का स्रोत क्या है? पेन है, ठीक है। और मान लीजिए स्कूल जाने का स्रोत क्या है आपके पास? साइकिल है, गाड़ी है, ठीक है। और मान लीजिए वैन, जो गाड़ी स्कूलों में जो गाड़ी लगती है उससे आप जाते हैं स्कूल। तो आपका स्रोत क्या है? आपके मान लीजिए आपको चलने का स्रोत मान लीजिए साइकिल हो गया, गाड़ी हो गया। आपको मान लीजिए आपको जाना है किसी, मान लीजिए आपके पापा क्या करते हैं, आपको फादर क्या करते हैं, आपको पैसा देते हैं आपको किताब खरीदने के लिए। आपके पैसे के स्रोत आपके मम्मी पापा हैं। तो ये मान लीजिए स्रोत है। आपके समझ में स्रोत आ गया होगा। तो प्रकाश का स्रोत क्या क्या है? देखिए, प्रकाश स्रोत हम समझा रहे हैं आपको, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और कृत्रिम प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत
प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और कृत्रिम प्रकाश स्रोत। कृत्रिम किसको कहते हैं और प्राकृतिक किसको कहते हैं? ईश्वर के द्वारा बनाई हुई चीज़ को प्राकृतिक कहते हैं और इंसान के द्वारा बनाई हुई चीज़ को कृत्रिम कहते हैं। तो ईश्वर के द्वारा बनाई हुई चीज़ को हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे, इंसान के द्वारा बनाई हुई चीज़ को हम कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहेंगे, यानी मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो ईश्वर ने क्या क्या बनाया है प्रकाश में? तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में ईश्वर ने सूर्य को बनाया है, तारे को बनाया है, चंद्रमा को बनाया है, जुगनू को बनाया है, ये ईश्वरीय प्रकाश स्रोत हो गए। और कृत्रिम प्रकाश स्रोत में विद्युत बल्ब हो गया, आपका लालटेन हो गया, आपको मोमबत्ती हो गई, आपका मान लीजिए। और जैसे दिया बनाते हम लोग, पहले जब तेल मिलता था तो दिया से हम लोग पढ़ाई करते थे, तो दिया हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गई, विद्युत बल्ब हो गया, टार्च हो गई, मोबाइल की फ्लैश लाइट हो गई। मोबाइल की क्या हो गई? फ्लैश लाइट हो गई। तो बच्चों, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में ईश्वरीय प्रकाश स्रोत होता है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत को हम ईश्वरीय प्रकाश स्रोत कहते हैं, कृत्रिम प्रकाश स्रोत को हम इंसानों का प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या क्या है? यानी ईश्वरीय प्रकाश स्रोत, सूर्य जो सुबह निकलता है, तारे जो रात में दिखाई देते हैं टिमटिमाते हुए, चंद्रमा जो हमें चांदनी रात को दिखाई देता है, यानी 15 दिन अंधेरा होता है, 15 दिन उजाला होता है, निकलता है। जुगनू एक जो कीड़ा होता है, उसके पीछे एक लाइट जलती है, ईश्वर ने उसको जुगनू को कैसी चमक दी है, तो ईश्वर के द्वारा ये चीज़ें चमक दी है। बाकी तो ईश्वर ने सारी चीज़ें, दुनिया में जितनी चीज़ें, सब चीज़ को ईश्वर ही ने बनाया है। तो इसलिए मानव के द्वारा जो बनाई गई चीज़ है, जैसे विद्युत बल्ब हो गया, लाइट हो गई, मोबाइल की फ्लैश लाइट हो गई, और आपकी लालटेन हो गई, और दिया जो हम बनाते अपने हाथों से, उससे हम लोग पहले पढ़ाई करते थे, तो उसी से हम लोग पढ़ाई करते थे, और हम तो बहुत बना के पढ़ाई करते थे, दिया से ही पढ़ाई किए हैं। लाइट नहीं थी हम लोगों के पास, तो हम लोग क्या करते थे? उसी का इस्तेमाल करते थे, एक एक महीने बाद नया नया बनाते थे। तो बच्चों, यही सारी चीज़ें हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो हम जो बनाए हैं वही मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। तो प्रकाश स्रोत को कितनी भागों में बांटा गया है? तो प्रकाश स्रोत को आइए बच्चे समझते हैं, प्रकाश स्रोत के कितने मतलब कि भाग में बांटा गया। तो प्रकाश स्रोत को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। कितनी भागों में बांटा गया बच्चों? प्रकाश स्रोत के कितनी भागों में? क्वेश्चन खड़ा होता है, प्रकाश स्रोत कितनी भागों में बांटा गया है? तो आप लोग ये लाइन मत लिखना, ये वाली लाइन लिख लेना। प्रकाश स्रोत को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। तो कितनी भागों में बांटा गया? 2 भाग में। एक दीप्त प्रकाश स्रोत होता है, एक अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है। तो बच्चों, दीप्त क्या होता है, अदीप्त क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। देखिए, ईश्वरी और मनुष्य के द्वारा, इंसानों द्वारा जो चीज़ें बनाई गई हैं, वो जो लाइट देती हैं, उसको हम सब क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत है। ईश्वर वाला भी और मानव वाला भी, दोनों मिला देंगे। ईश्वरी यानी ईश्वर वाला भी, देखिए ईश्वर वाला, ईश्वर जो बनाए हैं, और मनुष्यों वाला, यानी इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, जैसे मान लीजिए सूर्य हो गया, और मान लीजिए तारे हो गए, जुगनू हो गए, ये सारी चीज़ें। अब देखिए मनुष्य वाला, यहाँ पे विद्युत बल्ब हो गए बच्चों, विद्युत बल्ब क्या हो गया? विद्युत बल्ब हो गया, लालटेन हो गई, और बहुत सी सारी चीज़ें होती है मनुष्य वाला। यानी दोनों को हम अगर मिला देंगे तो क्या हो जाते हैं? दीप्त हो जाते हैं। ये दीप्त प्रकाश स्रोत हैं। समझ में आ रहा है? तो बच्चों, ईश्वरीय और मनुष्यों वाला, जो मनुष्य के द्वारा जो बनाया गया है, तो इन दोनों को हम अगर ऐड कर देते हैं, मिला देते हैं, यही दीप्त प्रकाश स्रोत हो जाता है। तो यानी ये प्रकाश खुद देते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, लालटेन आदि, ये इसके उदाहरण है। तो बच्चों, समझ में आएगा, समझ में आ गया होगा आपके। तो आगे चलते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत हम पढ़ाते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत होता क्या है बच्चों? अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। तो बच्चों,
हम समझेंगे सबसे पहले अदीप्त प्रकाश स्रोत होता क्या है। अब वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत के पड़ने से, वो दीप्त प्रकाश स्रोत के पड़ने से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए बच्चों, रेडियम होता है, क्या होता है, रेडियम। जैसे मान लीजिए जो ट्रकों में रेडियम लगा होता है, अगर कोई गाड़ी सामने से आती है और उसके ऊपर लाइट मारती है, क्या मारती है, लाइट। मान लीजिए बच्चों आ रही है गाड़ी और क्या करती है, लाइट मारती है, ट्रक के पीछे स्टिकर लगा हुआ है या रेडियम लगा हुआ है, तो वो रेडियम जलने लगता है। रेडियम मतलब क्या लगता है, जलने लगता है। यानी ये प्रकाश है, प्रकाश यानी दीप्त है। और ये क्या है बच्चों, दीप्त है। ये क्या है, अदीप्त है। अदीप्त मतलब जो मतलब कि रोशनी नहीं देता है, यानी रोशनी पड़ने पे वो चमकता है, अदीप्त है। दीप्त के पड़ने से जो मतलब चमकने लगता है, उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ऐसा प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, ऐसा प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, दीप्त प्रकाश के पड़ने से, दीप्त प्रकाश स्रोत के पड़ने से, ऊपर आने से, यानी इसके ऊपर गिर जाने से यह चमकने लगता है, इसे हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। रेडियम के ऊपर, रेडियम के ऊपर बच्चों जब लाइट आप मारेंगे तो रेडियम चमकना स्टार्ट कर देगा। जब चमकना स्टार्ट कर देगा तो समझ लेना कि ये अदीप्त प्रकाश स्रोत है, और जो लाइट आप मार रहे हैं वो दीप्त प्रकाश स्रोत है। आपके समझ में आ गई होगी बात। तो आगे चलते हैं बच्चों। तो वे प्रकाश स्रोत, अब डिफिनीशन लिख लेना। अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत के पड़ने से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे मान लीजिए चंद्रमा, कांच, प्लाई बोर्ड यानी व्हाइट बोर्ड जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, वही प्लाई बोर्ड यानी सफ़ेद प्लाई बोर्ड जो होता है, रेडियम, ट्रकों में लगा स्टिकर, सड़क के किनारे लगा स्टिकर, यानी सड़क के किनारे जो स्टिकर लगा होता है उस पर भी जब देखिए सड़क के बीच में देखिए कांच की लाल लाल लाइट लगी होती है, ऐसे चमकीली लाइट लगी होती है, तो उसके ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो चमकता है, तो उस पर वो भी अदीप्त है, यानी दीप्त के पड़ने से चमक रहा है, यानी प्रकाश के पड़ने से चमक रहा है। कांच के ऊपर आप टार्च मारेंगे तो कांच चमकेगा, ये मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएंगे तो चमकेगा, यानी कांच हो गया अदीप्त और मोबाइल की फ्लैश लाइट हो गई दीप्त, यानी दीप्त के पड़ने से अदीप्त चमक रहा है। इसका मतलब है कि वह अदीप्त है, वह दीप्त है। दीप्त के पड़ने से जो चीज़ चमकने लगती है उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। खुद तो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पाएगा क्योंकि स्टिकर में लाइट थोड़ी लगा है, उसमें बल्ब थोड़ी लगा कि वो चमकेगा, वो सिर्फ पड़ने से चमकता है। उसी को हम क्या कहते हैं, अदीप्त कहते हैं। प्रकाश के अब गुण पढ़ेंगे बच्चों। प्रकाश के गुण निम्नलिखित हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, प्रकाश दिखाई नहीं देता है लेकिन वस्तुओं को दिखाता है। टॉर्च जलाते हैं कमरे के अंदर तो आपको चीज़ दिखाई देती है लेकिन लाइट आपको दिखाई नहीं देगी। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है लेकिन वस्तुओं को दिखाता है। तो बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधे मार्ग पे चलता है। प्रकाश कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जरूरत नहीं पड़ती है। प्रकाश निर्वात में भी चलता है। निर्वात का मतलब होता है बच्चों जहाँ पे हवा नहीं चलता है। जैसे आप गिफ्ट खरीदते हैं शादियों में देने के लिए, उसके अंदर किसी चीज़ कीड़े को डाल देंगे तो मर जाएगा क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं चलता है, उसमें हवाएं नहीं जाती, कांच के अंदर हवा नहीं, उसी को हम निर्वात कहते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश को किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी किसी बैसाखी की, किसी गाड़ी या ट्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है, ना पानी की ना हवा की, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है कि ट्रेन पे बैठ के प्रकाश निकल जाएगा। तो कि प्रकाश को किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्रकाश को किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रकाश निर्वात में भी चलता है। निर्वात यानी जहाँ पे हवाएं नहीं चलती उसे निर्वात कहते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसको जरूर याद कर लेना, बहुविकल्पी में आपसे पूछा जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और देखिए दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है बच्चों,
दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। दृश्य यानी जिसको हम देखते हैं, दृश्य माने देखना, प्रकाश यानी लाइट, तरंगदैर्घ्य यानी जिसको हमारी जैसे फल्लांग होती है वैसे प्रकाश की फल्लांग होती है, उसी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो का जो भी पार्ट अच्छा लगा होगा आप कमेंट में बताना कि सर आपने यहाँ अच्छा समझाया, एक्सप्लेन अच्छा किया। तो प्यारे बच्चों, फिर आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।